साइबर सिटी के फिरोज गांधी कॉलोनी में सिमरन वाल्मीकि का हरकेश वाल्मीकि द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वाल्मीकि समाज से पहली आईएएस बनकर सिमरन ने अपने परिवार के साथ हरियाणा का भी नाम रोशन किया है। सिमरन की माने तो जब उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, लोगों ने, यहाँ तक कि उनके समाज के ही कुछ लोगों ने उन्हें काफी भला बुरा कहा। लोग कहते थे, तुम क्या यूपीएससी क्रैक करोगी, तुम्हारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं। सबसे बड़ी बात, यूपीएससी क्रैक करने के लिए काफी मेहनत और पैसा लगता है, लेकिन लोग जितना ही उन्हें डिस्करेज करते थे, उतनी ही लगन उनके अंदर इस परीक्षा को क्रैक करने की होती थी। सिमरन ने कहा, उनके दादाजी ने हमेशा एक ही बात कही थी कि सूरज की तरह चमकना है, सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। लोहे के चने चबाने जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए सिमरन, लोग कुछ भी कहें, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है, मेहनत करनी है, फल जरूर मिलेगा। मैंने दादाजी की बात मानी और जुट गई तैयारी में। नतीजा आप सबके सामने है। सिमरन ने कहा कि जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि वे पढ़ाई पर ध्यान दें। लोग क्या कहते हैं उसे पूरी तरह से अनसुना करें और अपनी पढ़ाई पर एकाग्रचित होकर जुटे रहें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। सर, मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ पे ये बड़ी बात सिर्फ हमने मेंटली बना रखी थी, एक बैरियर हमने खुद ही लगा रखा था अपने ऊपर। बड़ा छोटा कुछ नहीं है, माइंड सबका भगवान ने एक जैसा ही दिया है। कहीं ना कहीं वो सोच की कमी रह गई थी कि हम इतनी बड़े पोस्ट पे पहुंच भी सकते हैं। अगर वो सोच पहले आ जाती तो आईएएस भी पहले ही निकल जाते। पर खुशी मुझे ये है कि सौभाग्य मुझे मिला कि मैं पहली बच्ची बनी हूँ, और मैं चाहूंगी कि आगे भी बच्चियां ऐसी जो हमारे समाज से भी और जो भी निम्न वर्ग के जो और लोग हैं, गरीब लोग भी हैं, वो आगे आते रहें और ये सोच अपनी हटा दें कि हम सिर्फ ग्रुप डी तक ही जा सकते हैं या फिर हम ऑफिसर नहीं बन सकते। समाज के और प्रतिभावान बच्चों के लिए कोई मैसेज देंगे आप? सर, मैं यूपीएससी की जितनी भी मैंने जर्नी देखी है, उसमें बच्चों के लिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये रहेगा कि हमेशा नेवर गिव अप एटीट्यूड लेकर चलना चाहिए बच्चे को। अगर फेलियर्स, ऐसी जर्नी में देखिए फेलियर्स भी आ जाते हैं, थोड़ी टफ प्रिपरेशन जो होती है इसकी रहती है, तो आप फेलियर से घबराएं नहीं। कुछ भी आपको है, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हार्डवर्क का हमेशा पे ऑफ होता ही है। तो हमेशा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड लेकर चलना है कि कुछ भी हम फेलियर से सीखेंगे ही और आगे बढ़ेंगे ही। माता पिता कितना सहयोग मिला आपको? सर, मेरी फैमिली का यहाँ पे बहुत सपोर्ट रहा है। उनकी ही गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं चलती चली गई और आगे बढ़ते चली गई। वो इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर मेंटली मेरी माता जी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा हमेशा। कभी भी मुझे इतना गृहस्थ जीवन की ओर धक्का ना देके हर चीज का बैलेंस आउट करना सिखाया कि घर के काम में भी आपको लगा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई के टाइम पे आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। और मोटिवेशन उनका ही रहा है हमेशा स्टार्टिंग से। उन्होंने कभी शादी का प्रेशर हो गया या फिर फाइनेंशियली कोई बर्डन मेरे ऊपर आने नहीं दिया। तो फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता है। मैं पेरेंट्स से भी यही बोलना चाहूंगी, अपने बच्चे को सपोर्ट करिए, वो आपके सपोर्ट से दुनिया की कोई भी। आप अपने समाज की रोल मॉडल बन चुकी है, इस समय तमाम लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, तो उन लोगों को लेकर क्या कहना चाहिए? सर, समाज ने मुझे जितना सम्मान और आदर किया है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी कि मुझे सम्मान देने से ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप बच्चे जो कहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जो पढ़ाई अपनी, उनको भी आप सपोर्ट करिए। क्योंकि एक ये होता है कि हम जब कामयाब हो जाते हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पर वो कमरे में जो स्ट्रगल कर रहा है बच्चा, उसे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कहीं पे भी कोई संस्था ऐसी है जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन बच्चों के पास ग्राउंड लेवल पे जरूर पहुंचने की कोशिश करिए। और मैं भी उन बच्चों से जुड़ना चाहूंगी, खुद भी गाइडेंस मेरी, और भी बच्चे टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्टेड हो चुके हैं, काफी लड़कियां। मेरे से कहीं पे भी कोशिश कहीं पे भी हो सकती है, जहां मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे भी उनसे जोड़े, और जो अभी फिलहाल जो स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, उन पे ध्यान दिया जाए। क्योंकि आजादी के इतने साल बाद, मतलब आप एक या दो आईएएस ऑफिसर हैं, जब प्रथम आप ही हैं, हाँ जी, तो इतना लंबा स्ट्रगल इसको मतलब समाज को क्यों लगाएगा? सर, ये बहुत दुखद की स्थिति वाली बात है कि भाई हमें 1966 से मैं पहली बच्ची बनी हूँ। मुझे दुख भी बहुत हुआ था, मुझे शॉकिंग भी लगी थी ये चीज। पर कहीं ना कहीं मैंने जितना, अगर मैं अब समाज में घूमी हूँ, पहले इतना कभी घूमी नहीं थी, ये मेंटली हमें डिप्रेस इतना वो सोच रखा था बच्चों ने कि हम कुछ बढ़ ही नहीं सकते, आगे कर ही नहीं सकते। और ये मैंने खुद ने भी फील करी थी जब मेरा स्टार्टिंग मैंने करी थी प्रिपरेशन। तो मेरे से काफी रिलेटिव्स ऐसे थे, उन्होंने ये बोल दिया था कि इतने बड़े लेवल पे आप जा ही नहीं सकते, आईएएस बनने के लिए तो आपके माँ बाप भी आईएएस होना जरूरी है, आपके पढ़े लिखे माँ बाप होने जरूरी है, आपका बैकग्राउंड वैसा होना चाहिए। पर उन सब चीजों को नकारते हुए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। वो कहते हैं ना कि रास्ते में जो रोड़े हैं वो आते हैं, उन्हें आगे चल के ही हम उनसे ऊपर जाके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि आज मुझे रोल मॉडल देख पा रहे हो, आप ज्यादा
जातिगत क्यों सोच रहे हो कि ये कि हमारी जाति से कोई नहीं बना तो हम भी नहीं बन पाएंगे। टीना डाबी मैम है, कितने और IAS ऑफिसर्स, आप किसी को भी रोल मॉडल बनाइए ना। मैंने भी तो किसी को रोल मॉडल बना के ही अपने आगे बढ़ी थी। तो चाहे मुझे फॉलो करिए चाहे किसी को भी फॉलो करिए, मानव जन्म अगर आपको मिला है तो उसका कुछ अच्छा प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ नशे में जाके या फिर फोन यूज करके जो आजकल बच्चे चल रहे हैं उनसे ना। ये था, मेरे पापा हमेशा से कहते थे, मेरे दादाजी मेरी हमेशा से कहते आए हैं कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद हमें मिला है, तो कुछ अच्छा करके जाओ, कुछ ऐसा करके जाओ कि आपको आने वाली जो जनरेशन है वो याद रखे। तो उस वजह से मेरी हमेशा से एजुकेशन की तरफ ध्यान रहा है। और मुझे ये जो हमारे बाबा साहब है उनका एक कोट है यहाँ पे कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है जो पिएगा उतना ही धारेगा। तो ये चीज मैं फॉलो करा करती थी। मेरे दादाजी छाजूराम जी स्वर्गवासी हो चुके हैं, उन्होंने मेरे से, जब मैं मेहनत करा करती थी तो मेरे से उन्होंने मोटिवेट करने के लिए एक लाइन बोली थी, मुझे याद है कि सिमरन बेटा तू लोहे के चने चबा रही है, मेहनत तो तुझे करनी पड़ेगी। सूरज की तरह अगर चमकना तो सूरज की तरह जलना भी सीखना ही चाहिए हमें। देखिए, मेरा नाम हरकेश वाल्मीकि है। मैं महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन एक संस्था चला रहा हूँ। आज करीब 5 साल हो गए। महिला और बच्चों की जो मेरे से बनता है, जहाँ तक बनता है, मैंने बहुत कुछ किया भी है। और जो हमारे शिक्षित बच्चे हैं उनके लिए तो मैं बहुत उत्साही हूँ। मैंने पूरा हरियाणा लेवल पे एक प्रोग्राम किया था जो अच्छे नंबर लेकर आए थे हमारे बच्चे। मैंने बहुत बड़ा लेवल प्रोग्राम करा, शिक्षा मंत्री को बुला के इन्वाइट किया था। तो मेरी बड़ी दिल की कामना खुश हुई कि हमारी कोई बच्ची IAS बनी। तो मैंने इन बच्ची को, जिस दिन मेरे को पता लगा उस दिन बच्ची को मिलने पलवल गया और पलवल इन बच्ची से मिल के आया और टाइम के लिए रिक्वेस्ट डाली और आज बच्ची का टाइम हमें मिला। आज हमारा सौभाग्य है, बच्ची हमारे बीच में है। मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारी बच्ची IAS बनी और ऐसे और बच्चे हमारे IAS बने। इस कामना के लिए भी हम दिन रात लगे रहते हैं और दिन रात 5 साल से मैं मेहनत करता रहता हूँ। सब जानते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। किस तरह से इस संगठन के माध्यम से मैंने कितने काम किए, कितने घर बसाए, कितने बच्चों को शिक्षित के लिए योगदान किया, समारोह किया, उनकी हौसला अफजाई करी है। ऐसा ही इन बच्ची को भी बुला के हौसला अफजाई करा और हमारे जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं वो भी इन बच्चे सीखेंगे और मैं चाहूंगा वो भी 1-2 साल 5 साल में 2-4 IAS और निकले। धन्यवाद।